For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Today we have Darshan Deshle sir with us, the author of Manu. Thank you so much sir for coming on our show. We are highly grateful कि आप हमारे शो पर आए. Yes sir, thank you so much for inviting. सर बिफोर वी गेट इनटू द पॉडकास्ट और हम आपकी बुक के बारे में और जाने, आपकी लाइफ के बारे में और जाने, आई वुड लाइक यू टू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आप अपने बारे में, अपनी बुक की जर्नी के बारे में, कब आपने सोचा कि नहीं अब मुझे एक बुक लिखनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें कुछ बताएं. ओके, तो मैं बचपन में ही मुझे राइटिंग का काफ़ी शौक था. मेरा बचपन 90s में हुआ था. काफ़ी मैजिकल इरा था मेरे लिए 90s का. तो जब मैं छोटा था तो मैंने हॉस्टल जाने की जिद की थी. तो मैं 7th स्टैंडर्ड में हॉस्टल चला गया था और तब मैंने खुद को एक्सप्लोर किया और तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैं अच्छे राइटिंग कर सकता हूँ. जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था ना, तो मैंने एक मराठी में एक स्टोरी राइट की थी जिसका नाम था रहस्य, मीन्स मिस्ट्री. 8th स्टैंडर्ड में मैंने वो लिखी थी. तो मेरे दोस्त ने वो पढ़ी थी, हमारे कुछ टीचर थे उन्होंने पढ़ी थी. तो उन्होंने मुझे बताया था कि तुम अच्छी राइटिंग कर सकते हो और तभी से मेरी राइटिंग की जर्नी शुरू हुई थी. बचपन में ही शुरू हो गई थी. सर लाइक ये तो कब आपने सोचा कि मुझे एक बुक पब्लिश करनी चाहिए, लाइक वो तो आपने तो जब मैं हॉस्टल में हम थे तो रात के खाने के बाद हमारी काफी अच्छी महफिल जमती थी. हम गप्पे करते थे, हर टॉपिक पे हम कन्वर्सेशन करते थे, डिस्कशन करते थे. तो उस टॉपिक में जब भी कभी माइथोलॉजी का जिक्र हुआ तो मुझे पता चला कि मेरे दोस्तों को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है. उनमें सब में अकेला बंदा ऐसा था कि मुझे कुछ नॉलेज था और मेरा माइथोलॉजी की तरफ देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो काफी डिफरेंट था, अलग था. तो जब मैं उनको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताता था कि मेरे हिसाब से ऐसे ऐसे माइथोलॉजी है, तो उनको काफी इंटरेस्ट उसमें आता था. और तब उसी महफिल में किसी ने मुझे बताया कि क्यों ना तुम्हारे पास जो नॉलेज है उसके ऊपर एक किताब लिखी जाए. क्योंकि बचपन से मुझे माइथोलॉजी में काफी इंटरेस्ट था. टीवी पे मुझे माँ ने रामायण महाभारत दिखाया था. बचपन में माइथोलॉजिकल किताबें मैंने पढ़ी थी. तो वो नॉलेज मैंने इस किताब में लिख डाला पूरा. तो उस महफिल में ही मुझे आइडिया आई. अच्छा, राइटिंग Okay, so as we know sir कि the book is released and it's really performing well on Amazon. But sir अभी भी जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ना बुक नहीं पढ़ी होगी. So what they can expect from that book, like आप अगर उसके कुछ insight या उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं कि हम क्या expect कर सकते हैं उस बुक से, तो that will be really helpful. आप मेरे पास जो माइथोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू था अलग, वो आपको अलग पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली मिलेगा मेरे माइथोलॉजी बुक से. क्योंकि मैं जब बचपन में था तो 90s की मूवी देखता था कि हीरो आता है, विलन को मारता है, हीरोइन को लेके जाता है. सेम कंसेप्ट. तो मैं हमेशा सोचता था कि अलग क्यों नहीं होता कुछ, ये सेम ढांचा क्यों है, ये सेम ही क्यों है. तो मैंने सोचा कि मेरे किताब में हम कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे जो अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं हो, सुना नहीं हो, इमेजिन भी नहीं किया हो. ऐसा कुछ नया ट्राई करते हैं. तो इसलिए मेरी किताब में मैंने बहुत कुछ नया ट्राई किया है. मेरे खुद की कुछ थ्योरीज उसमें डाली है और लोगों को वो नया पॉइंट ऑफ व्यू देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप माइथोलॉजी को ना कुछ डिफरेंट एंगल से देखो. तो वो मैं उसको देने की कोशिश करता हूँ. It seems to be really interesting sir. But sir like in future में आपका क्या प्लान है? Like in future भी हम ऐसी और मैथोलॉजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं या आप किसी और जॉनरा में जाना चाहेंगे? You want to try something else? देखिए सर, आपको अजीब लगेगा लेकिन मैं बिना प्लानिंग के चलता हूँ सर. मुझे आई जस्ट लाइक टू गो विद द फ्लो ऑफ द नेचर. मैं उस टाइप का बंदा हूँ कि मुझे लगा कि अभी मुझे ट्रैवलिंग को जाना है तो मैं बिना प्लानिंग के बैग पैक करता हूँ और चल पड़ता हूँ. हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कुछ गोल वगैरह नहीं है, लेकिन मैं गोल से ज्यादा जर्नी में ज्यादा एंजॉय करता हूँ. बेसिकली यू नो सर लाइफ इज. हाँ बताएं सर. जी, तो क्या है सर, अगर आपको फ्यूचर पता हुआ आपका तो आपका कोई फ्यूचर ही नहीं है सर. बिल्कुल. तो इसलिए आपका जो फ्यूचर है, आपका जो हैप्पी मोमेंट है वो इसी वक्त में है, प्रेजेंट में, ना पास्ट में ना फ्यूचर में. जैसा प्रेजेंट में मैं रहने की कोशिश करता हूँ हमेशा,
और जो मूवमेंट आए, अपॉर्चुनिटी आई, उसमें चला जाता हूँ। ऐसे कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आगे नहीं करता, और एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि ये काफी अच्छा मेरे लिए साबित हुआ है बिना प्लानिंग के चलना। बिल्कुल सर, इनफैक्ट यू नो व्हाट आई पर्सनली फील कि लाइफ इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। लाइक लोगों ने इतनी सारी चीजें प्लान की हुई थी, अचानक से कोरोना एंड लॉकडाउन हो गया तो सारी चीजें चेंज हो गई। सो इट्स बेटर कि आप एक शॉर्ट टर्म विजन जरूर रखें, बट इट्स बेटर टू गो विद द फ्लो। जो चल रहा है उसके साथ जरूर चले, क्योंकि सर आगे आपने प्लानिंग की, अपनी फ्यूचर प्रेडिक्ट किया, तो आपका कोई फ्यूचर ही नहीं है। अननोन इज द बेस्ट प्लेस सर, अननोन आपके लिए काफी अच्छा है। अब अननोन को एक्सप्लोर करो। So sir, my next question to you is like आप अपने ब्रांड वैल्यू के बारे में आपने कभी सोचा है? लाइक कि अगर कोई आपकी बुक उठा रहा है कि ओके ये दर्शन सर की बुक है, तो उसके माइंड में क्या इम्पैक्ट आना चाहिए? लाइक अगर आप फ्यूचर में भी बुक्स लिखते हैं तो आप क्या इम्पैक्ट लोगों के माइंड में छोड़ना चाहते हैं? वो क्या सोच के आपकी बुक खरीदें, या खरीदने से पहले उनके माइंड में क्या एक इमेज बन जानी चाहिए कि अच्छा ठीक है? देखो सर, अगर ब्रांड के बारे में सोचे तो अगर कोई मेरी लिखी हुई किताब ऑडियो बुक पिक करता है तो उसका मतलब ये है कि उसको डेफिनेटली कुछ नया पढ़ने को मिलेगा जो अभी तक उसने पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, इमेजिन नहीं किया होगा। और मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि मेरी किताब का जो एंडिंग है ना वो अनप्रेडिक्टेबल है। वैसे ही मैं लिखता हूँ कि कोई उसको मेरी एंडिंग प्रेडिक्ट ना कर सकते, क्योंकि सेम एंडिंग पढ़ के सुन के हम बोर हो चुके हैं अभी। तो अगर किसी ने मेरी बुक पिक की तो वो डेफिनेटली श्योर है कि उसको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ने को मिलेगा, और वो पहली बार ऐसा कुछ पढ़ेगा, सुनेगा, इमेजिन उन्होंने किया होगा तो एक अलग उनको मिलेगा, समथिंग डिफरेंट, और एंडिंग डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स होगा। सो बेसिकली यू वांट टू क्रिएट इम्पैक्ट कि जहाँ पे लोगों को ना कुछ यू कैन से कुछ सरप्राइजिंगली मिलेगा कि लास्ट में यू नो क्या कुछ ना कुछ ऐसा मिलने वाला, हाँ कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जरूर इनकी बुक पढ़ के, जिससे यू नो काफी अलग सा फील होगा, या एक शॉकिंग मिलेगा, अरे ऐसे कैसे हो गया। हाँ। वो एक स्माइल आती है ना, सुकून की स्माइल, हाँ। वो डेफिनेटली उनको मिलेगी, क्योंकि बचपन से मैं वो वही देख के आया हूँ कि ऐसा क्यों, वही सेम ढांचा क्यों, कुछ डिफरेंट क्यों नहीं। तो वो मैं एक्सपेरिमेंट मेरे राइटिंग के साथ करता हूँ, हमेशा कुछ नया लिखता हूँ। और मेरे स्टोरी में हमेशा हीरो कभी भी नहीं जीतता है। अगर मेरे ऑडियो बुक आपने देखी तो 90% उसमें हीरो कभी नहीं जीतता है। अच्छा। क्योंकि लोगों को हैप्पी एंडिंग पसंद है, लेकिन अभी कुछ नया चाहिए। यू नो इन रियल लाइफ बेसिकली यू नो आप अपनी यू नो क्रिएटिविटी से एक रियल लाइफ चीज़ें पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं। लाइक रियल लाइफ में हम सबको लगता है कि हम हीरो हैं, बट ऐसा कुछ होता तो है नहीं, और कोई विलन भी नहीं होता। यू नो चीज़ें जैसे होती हैं हर नज़रिए से अपने आदमी से जीतता है। हाँ बिल्कुल सही बात। ओके, सर जैसा अभी आपने बताया ऑडियो बुक के बारे में, तो मैंने यू नो काफ़ी सुना है आपके यू नो हॉरर जॉनरा के बारे में, ऑडियो बुक्स आप उसमें लिखते हैं। सो कैन यू शेयर उसके बारे में, लाइक आप उसको छोड़ के फिर यू नो माइथोलॉजीज में कैसे शिफ्ट हो गए, इस बारे में समथिंग? जो मैंने पहली माइथोलॉजी मोनो मैंने लिखी, मेरी फर्स्ट माइथोलॉजी की बुक थी। तो उसके पढ़ने के बाद, पब्लिश होने के बाद, स्टोरीटेल नाम की एक ऑडियो बुक कंपनी है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और कहा कि आपकी मोनो बुक हमें पसंद आई, तो आप हमारे लिए ऑडियो बुक एक लिख के दो, एक ऐसा ही करके देखो कि आपको आता ही नहीं आता है। तो मैंने भी सोचा चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। तो उस वक्त मैंने बच्चों के लिए मैजिकल स्टोरीज, सस्पेंस, मिस्ट्री, हॉरर सब लिखा, लेकिन ऑडियंस जो थी उनको बस हॉरर ही पसंद आया मेरा। तो जब मेरी पहली हॉरर ऑडियो बुक लॉन्च हुई तो वो कुछ ही दिनों में बेस्ट सेलर बन गई, तो दूसरी की वो भी बेस्ट सेलर बन गई, तो डिमांड बढ़ती गई, और अभी 10 से 11-12 मेरी ऑडियो बुक पब्लिश हो चुकी है हॉरर में, और वो काफी पॉपुलर है, बेस्ट सेलर हो। तो मैंने कभी सोचा नहीं था मैं हॉरर में जाऊंगा, क्योंकि मैं हॉरर मूवी भी नहीं देखता, मुझे काफी डर लगता है। लेकिन ऑडियंस की डिमांड आई कि आप हॉरर लिखो, तो मैं लिखते चला गया। बेसिकली यही होता है, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो, बस यही। ओके। और सर ये आप यंगेस्ट हॉरर स्टोरी राइटर इन द वर्ल्ड की स्टोरी क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं। एक न्यूज़पेपर है मराठी में, सकाळ नाम का। हाँ। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया ऑडियो बुक के बारे में, उन्होंने भी काफी पढ़ा, उनको भी काफी अच्छी लगी। तो उन्होंने कुछ ऐसा पता चला उनको कि मैं दुनिया में हॉरर राइटर जो हूँ वो काफी कम उम्र का बच्चा हूँ,
नहीं कह सकते, लेकिन यंग हो, जिसकी इतनी सारी ऑडियो बुक पॉपुलर हो गई है, इतनी ज्यादा ऑडियो बुक है, और मैं सबसे यंगेस्ट बंदा हूँ। तो मुझे लगा, मेरा एक सपना था बचपन में कि कुछ करना है तो बचपन में करना है, छोटी उम्र में करना है, बड़े होके तो सब करते हैं, लेकिन कम उम्र में मुझे कुछ करना है। मुझे लगता है वो सपना मेरा पूरा होगा ऐसा। उन्होंने मुझे वो जो उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, वो एक अवार्ड सा मुझे फील हुआ कि ऑथर मुझे कहा सबसे कम उम्र वाला हॉरर ऑडियो बुक वाला राइटर, तो मुझे काफी अवार्ड जैसा फील हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सर उसके लिए। Okay, so basically sir, now coming to your writing schedule, like आपका कोई ऐसा जैसे आपने बताया कि ना आप बचपन से आपको लिखने का काफ़ी शौक था या मैथोलॉजीज में आपका इंटरेस्ट था या जो भी चीज़, तो इससे लाइक आपका कोई राइटिंग शेड्यूल अभी बन चुका है कि आप डेली इतने से इतने टाइम पे या पूरे दिन में इतने टाइम आप लिखते हैं, या इट्स अ रैंडम थिंग कि कभी कुछ थॉट आया माइंड में तो फोन में या कहीं पर नोट कर लिया, फिर बाद में बैठ के कहीं लिख रहे हैं? हाउ डज इट गोस? राइट सर, रैंडम है सर मेरे लिए, मेरा कोई शेड्यूल नहीं है। दिमाग में आइडिया आई तो मैं लिखता हूँ, नोट डाउन करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ। अगर कोई आइडिया नहीं आई तो मैं खुद को फोर्स नहीं करता कि मुझे आइडिया आनी चाहिए। नहीं, आइडिया आई तो मैं लिखता हूँ, और नहीं आई तब उस वक्त में मैं स्केचिंग करता हूँ, घूमने जाता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, लेकिन फोर्स नहीं करता खुद के ऊपर कि मुझे आइडिया क्यों नहीं आई तो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ तुरंत। So basically you're one of, हाँ, आप उन लोगों में से हैं जो मेरे जैसे बेसिकली जो बिलीव करते हैं कि क्रिएटिविटी आप फोर्स नहीं कर सकते, ये अपने आप आपके पास आएगी। राइट। ओके। एंड सर लाइक व्हाट अकॉर्डिंग टू यू सक्सेस इज लाइक, जब आपको ये न्यूज़पेपर ने इस नाम से नवाजा या फिर इतने सारे ऑडियो बुक्स हिट हुए, बेस्ट सेलर हुई, आपके भी ये बुक भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी है, तो हाउ डज दीज थिंग्स चेंज योर लाइफ? लाइक आप इसको किस वे में देखते हैं? लाइक फेम के वे में देखते हैं या सक्सेस के वे में देखते हैं? कैसे आप इन चीज़ों को देखते हैं? सक्सेस की जो डेफिनेशन है ना, वो मेरे काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी सिंपल भी है। मेरे ख्याल से आप जैसी लाइफ जीना चाहते हो, आप लाइफ में जो कुछ करना चाहते हो ना, आप वो कर रहे हो बिना लिमिटेशन के, उसको सक्सेसफुल हो तो आप सक्सेसफुल हो। आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जैसे लाइफ जीना चाहते हो उसमें आप खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, मजे में हो, तो आप सक्सेसफुल बंदे हो सर। भले आपके पास मटेरियल थिंग ना हो, लेकिन आप हैप्पी हो, खुश हो, जैसे लाइफ जीना चाहते हो जी रहे हो, तो आप सक्सेसफुल हो सर। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन सर। इनफैक्ट सर ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने अभी बोली है ना कि स्पेशली मैं फोकस करना चाहूँगा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, कि आजकल ना लोगों ने चीज़ों को एक प्राइस टैग दे दिया है। जैसे कि अगर ठीक है मेरे पास ये नया लेटेस्ट फ़ोन आ जाएगा तब मैं खुश हो जाऊँगा, या मेरे पास ये नया लैपटॉप आ जाएगा, नई कार आ जाएगी, बाइक, कुछ भी जो भी उनको चाहिए, अगर वो चीज़ आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगा। बिकॉज ऐसा क्यों? बिकॉज सामने वाले के पास ऐसी चीज़ है तो वो खुश है। बट और इसमें क्या होता है सर, अगर आपने फोन ले भी लिया तो आपका अगला गोल होता है मुझे लैपटॉप लेना है। बिल्कुल। तो वो भी ले लिया तो आपको चाहिए मुझे ये कार चाहिए, तो वो कभी खत्म नहीं होता, कभी नहीं खत्म होने वाला। इनफैक्ट वो बिल्कुल यहाँ तक कि आप अगर उस चीज को आप हाथ में, जैसे आप तुरंत शॉप से खरीद के लाए तो आपके हाथ में रहेगा ना, तब भी आपको खुशी नहीं होगी, बिकॉज आपका गोल तुरंत शिफ्ट होकर किसी और चीज पे चला जाएगा। मुझे क्या लगता है सर, हमें ना इन्फ्लुएंस होने के जमाने में अभी रहते हैं जहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत सारे, जैसे कि आप एज्यूम करो कि हम सब शेर है, ओके, लेकिन किसी हाथी ने जाहिरात की कि आप शेर नहीं हो, आप हाथी हो, आप ये चीज लो तो आप हाथी हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है सर। आप शेर हो, शेर ही रहोगे। किसी मटेरियल चीज लेके आप अपनी पर्सनैलिटी नहीं चेंज कर सकते। आप जो हो उसमें खुश रहो। ये एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है जो हम सबको इस चीज से सीखना चाहिए, जो आपने अभी हाथी और शेर वाला एग्जांपल दिया। बहुत सारे हम बस दूसरों को प्रूफ करने में पूरी दुनिया आजकल बिजी है। राइट सर, और उसमें सबसे बड़ा हाथ है वो सोशल मीडिया का सर। अरे सबसे बड़ा नहीं, हाथ ही उसी का है। So sir, like coming to your personal life now, like जब आपकी बुक्स रिलीज होती हैं या जब पहली बुक रिलीज हुई तो आपका मेंटल स्टेट क्या था उस वक्त? लाइक आपको स्ट्रेस फील हो रहा था, या आपने कोई बेंचमार्क सेट किया था कि अच्छा ठीक है मेरी बुक है तो इतना इसे सेल करना चाहिए, या इतने लोगों को खरीदनी चाहिए? क्या चला था उस वक्त माइंड में आपके? बेंचमार्क तो डेफिनेटली नहीं था, लेकिन स्ट्रेस हाँ डेफिनेटली था मुझे, क्योंकि कंसेप्ट पहली ऐसी थी कि काफी डिफरेंट थी।
दूसरी बात, मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू थे, मेरे कुछ थ्योरी थी मैथोलॉजी के बारे में, लेकिन वो थ्योरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी ना कि कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता था। तो मेरा चैलेंज ये था कि वो कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज मुझे सिंपल लैंग्वेज में लिखनी है, इतनी सिंपल लैंग्वेज में कि बच्चा भी पढ़े, बुजुर्ग भी पढ़े, कोई भी पढ़े, उनको वो समझ में आनी चाहिए। तो वो ट्रेस मुझे था कि मुझसे वो सिंपल लैंग्वेज में रिटर्न हुई है या नहीं हुई है। लेकिन जब बुक पब्लिश हुआ, लोगों के कमेंट आना, रिव्यू आना शुरू हो गए, तब मुझे पता चला हाँ, मेरा चैलेंज मैंने पूरा किया। सिंपल लैंग्वेज में सबको समझ में आ रही है मेरे कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट। एंड डू यू रीड ऑल योर रिव्यूज सर? जो भी रिव्यू आते हैं Amazon पे? नहीं, डेफिनेटली नॉट। मैंने मनु लिखी और ऐसा समझ लो मैंने मनु को लिख के छोड़ दिया। अभी वो मनु के ऊपर है, बुक के ऊपर है, उसको आगे जाना है, पीछे आना है, और वही स्टे करना है। कभी मेरा फोकस अगले बुक पे। बिल्कुल। एंड जैसे हम एक पौधा लगाते हैं। हाँ बताएं सर। जैसे हम एक पौधा लगाते हैं, शुरुआत में उसको पानी देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, वो बड़ा हो छोटा हो, सिंपल हो। वैसे ही मैंने किताब के बारे में किया। बिल्कुल, इनफैक्ट ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज लोग ना एक चीज़ को जैसे कर लेते हैं तो उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। उससे होता क्या है कि उनके आने वाले अपकमिंग चीज़ें ना डिले हो जाती हैं। राइट, वो फ्यूचर में जीते हैं या। हाँ। एंड व्हाट्स योर करंट मेंटल स्टेट, लाइक अभी एज अ ऑथर कह सकें या फिर एज अ पर्सन कह सकें, आप कौन सी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं अभी? देखो सर, ऑथर को मुझे किसी डेफिनेशन में बिठाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और क्योंकि ऑथर एक पर्सनैलिटी है ना, इस वे ऑफ द लाइफ सर। ऑथर की दुनिया काफी मजेदार होती है। अगर आप उसके दिमाग में कभी झांके देखो ना, तो आपको एक पूरी दुनिया नजर आएगी जो भी काफी मजेदार होती है। उसको हर चीज में आइडिया दिखते हैं, वो कहीं से भी आइडिया उठा के उसको डेवलप करके उसकी कुछ भी स्टोरी लिख सकता है। इसलिए मुझे ऑथर को किसी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन में बांधना अच्छा नहीं लगता। ऑथर ऐसे फ्री होने चाहिए। एज अ पर्सन कौन सी चीजों पे आप फोकस कर रहे हैं अभी तो देखा जाए तो मेरा कॉलेज चालू है। मैं अभी पैरासाइकोलॉजी और एनिमेशन सीख रहा हूँ, और राइटिंग साइड थिंग है, मैं साइड बाय साइड राइटिंग भी करता हूँ। तो अभी मुझे मेरे पर्सनालिटी में ये चेंजेस चाहिए, वो चाहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मैं फ्लो के साथ जाता हूँ। बस मुझे हैप्पी रहना है, तो मैं हैप्पी कैसे रह सकता हूँ, मटेरियल थिंग छोड़ के हैप्पी कैसे रह सकता हूँ, इसकी कोशिश करता हूँ। And my last question to this podcast is like, what are your advices for the upcoming authors? Like जो भी नए authors आने वाले हैं या जो भी इस podcast को सुन रहे हैं, सुनने के बाद लिखना शुरू करेंगे, तो उनके लिए आप अगर एक सिंगल एडवाइस देना चाहें तो क्या हो? तो एक ही एडवाइस सर, राइट फॉर आपके लिए लिखो। आप खुद के लिए लिखो सर। ये मत सोचो कि लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। आपको लिखने में मजा आ रहा है, लिखते समय आप राइटिंग को एंजॉय कर रहे हो, तो बिल्कुल आप उसको लिखो। क्योंकि क्या है सर, आइडिया उसी के पास आता है जो उस आइडिया को डिजर्व करता है, जो उस आइडिया को कंप्लीट कर सकता है। तो अगर आपके पास आइडिया आया तो आप डेवलप करो। ये मत सोचो कि मैं आगे क्या लिखूंगा और इसकी एंडिंग कैसी होगी। देखो, कभी कभी मैं भी लिखता हूँ ना, तो मुझे खुद की स्टोरी की एंडिंग मालूम नहीं रहती कि क्या होगा। लेकिन जब आप फ्लो में लिखते हो ना सर, तो आपको अपने आप आइडिया आ जाते हैं कि हम सीन कैसे क्रिएट करें, ये क्या करें। बस आप लिखो, स्टार्टिंग तो करो, फिर आगे देखेंगे क्या होगा। और सक्सेस फेल्योर की बात मत करो कि मेरी किताब सक्सेस होगी फेल्योर होगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक कहानी पढ़ी थी सर मैंने बचपन में, शायद अकबर और बीरबल की थी। तो अकबर ने बीरबल को पूछा था कि ऐसा कुछ बताओ कि जो मैं सुख में भी पढ़ूं या दुख में भी मेरे लिए सेम ही हो। तो बीरबल काफी अच्छा जवाब देते हैं कि वो कहते हैं कि ये वक्त भी चला जाएगा, ये समय भी चला जाएगा। तो वो सेंटेंस है ना सर, वो मेरे दिमाग में ना अभी भी फिट है। मैं मेरे सक्सेस में फेल्योर में खुद को सेम सेंटेंस बताता हूँ। और आप भी, मैं ऑथर को, आने वाले ऑथर को भी यही कहूंगा कि ये सेंटेंस आप भी आपके दिमाग में रखिए। फेलियर सक्सेस की ज्यादा सोचो मत, जस्ट लिखते जाओ विद द फ्लो बस। सर इनफैक्ट बहुत कम ऐसा होता है कि मैं खुद पॉडकास्ट से कुछ सीख के जाता हूँ। बहुत सारे ऑथर्स आते हैं, बहुत जाते हैं, बट बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके साथ रह जाती हैं। सो इस पॉडकास्ट में से जो 2-3 चीजें आपने बताई, जैसे पहले आपने बताया कि जस्ट गो विद द फ्लो वाली चीजें, एक तो वो हो गया। दूसरा आपने बताया कि आइडिया भी उसी के पास आता है जो उसको डिजर्व करता है।
और ये लास्ट वाली सर की ये वक्त भी बीत जाएगा. These are something की जो मेरे साथ अब लाइफ लॉन्ग रहने वाली. So that's truly amazing, sir. सर जी, क्योंकि इसी से हमारी लाइफ छोटी छोटी चीजों में सर, हमारे लाइफ बड़े गोल में लाइफ नहीं है. हमारी जर्नी, डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी में हमारी लाइफ है सर. मैं ऐसा मानता हूँ. Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this episode, and if you do, then do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms. And don't forget to buy and read the book. Just आप Amazon पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें दर्शन देसली, वहाँ पे सर की बुक्स आ जाएंगी. आप ज़रूर खरीदें, ज़रूर पढ़ें और अपने जानने वालों के साथ, चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें. Thank you so much, sir, for enlightening us with your words. It was truly an amazing experience to have you on our show today. मेरे लिए भी काफी एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट था. मैं भी काफी नर्वस था. ठीक है, इसलिए. Thank you so much, sir. Have a good day. Thank you so much, sir. Wish you sir.